महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल संस्कृति सेज। मित्रों, आज मैं आपके साथ दिवाली पर आध्यात्मिक जो दृष्टिकोण है दीपावली का, उस पर बात करूंगा। आध्यात्म के आलोक में दीपावली, इससे पहले मैंने ज्योतिष के आलोक में दीपावली की वीडियो बनाई है। उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, आप उसको ज़रूर देखें। दीपावली के कुछ मुख्य तत्व हैं, मूल तत्व हैं, जिन पर दीपावली यह पर्व मनाया जाता है। सर्वप्रथम तो लक्ष्मी जी हैं, उनकी पूजा होती है। दूसरे इसके जो मूल तत्व हैं वो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी हैं, सीता जी हैं और महात्मा बलि हैं। इन 5 तत्वों से मिलकर के यह 5 दिवसीय दीपावली का जो पर्व होता है, त्यौहार होता है, यह होता है। अब आध्यात्मिक पक्ष क्या है इसका? महात्मा बलि ने 3 पग जो भूमि भगवान वामन को दान दी थी, उसके बदले उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु से साल भर में 3 दिन पृथ्वी लोक पर निवास करने के लिए मांगे थे। स्वयं महात्मा बलि 3 दिन पृथ्वी पर रहेंगे, ऐसा उन्होंने वरदान मांगा था और श्री हरि विष्णु ने उनको वरदान दिया था। क्योंकि 3 पग भूमि दान देने के बाद उनको शुतर लोक जाना पड़ा था महात्मा बलि को। तो श्री हरि विष्णु यह सब उन्होंने दिया। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी, कार्तिक अमावस्या और कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, यह 3 दिन, चतुर्दशी, अमावस्या, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, यह 3 दिन महात्मा बलि इस मृत्युलोक में पृथ्वी पर रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि बलि महाराज लक्ष्मी जी को अपनी बहन मानते हैं और वह स्वयं उनके भाई हैं। इसलिए महात्मा बलि बहन के पृथ्वी पर आने के 1 दिन पहले लक्ष्मी जी अमावस्या को आती हैं पृथ्वी पर। उनके जो भक्त हैं उनको बुलाते हैं, वह अमावस्या को आती हैं। तो महात्मा बलि 1 दिन पहले चतुर्दशी को आ जाते हैं और महालक्ष्मी पूजा अमावस्या के दूसरे दिन, जब महालक्ष्मी पूजा हो जाती है उसके अमावस्या के दूसरे दिन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को वह यहाँ रहते हैं। 1 दिन पहले और 1 दिन बाद तक रहते हैं। क्योंकि अब इसका क्या है, इसका लौकिक अर्थ भी है, सांसारिक अर्थ भी है। आज के परिप्रेक्ष्य में इसको देखा जाए, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में, तो वो नरक चतुर्दशी को आते हैं और लक्ष्मी जी की पूजा होती है अमावस्या के दिन और गोवर्धन पूजा तक वो यहाँ पर रहते हैं। अपनी बहन की सुरक्षा के लिए भाई महात्मा बलि यहाँ पर 1 दिन पहले आते हैं, 1 दिन बाद तक रहते हैं और अपनी बहन को अपनी दृष्टि में सुरक्षित वो देखना चाहते हैं। कितना बड़ा आध्यात्मिक पक्ष है। और आज के परिप्रेक्ष्य में भी यह है, आध्यात्मिक पक्ष भी है, लौकिक पक्ष भी है, आधुनिकता के हिसाब से देखा जाए तो। अब उनकी सुरक्षा की बात हो गई। इस तरह से आज के भाई और बहनों को, क्योंकि यह भाई बहन का त्यौहार भी है, भाई दूज को यह संपन्न होता है दीपावली का त्यौहार, इस प्रकार से। और जो दीपावली है यह किसके संयोग से बनती है? सूर्य और चंद्रमा के संयोग से। अर्थात अमावस्या को जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ होता है तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में, दोनों ग्रह सूर्य और चंद्रमा, तब यह योग बनता है। यह मैंने अपने ज्योतिषी दृष्टिकोण में भी दीपावली के उसमें बताया है। अब सूर्य क्या हैं? सूर्य राजा हैं और चंद्रमा रानी हैं। सूर्य आत्मा है, चंद्रमा मन है।
अब सूर्य आत्मा के लिए आता है वेद में, आत्मा जगत सुखश्च, यह आत्मा। और चंद्रमा के लिए आता है, मन के लिए आता है, चंद्रमा मन सुजात। चंद्रमा मन का कारक है और सूर्य आत्मा का कारक है। और राम जो हैं वह राजा हैं, सूर्य भी राजा हैं, राम भी राजा हैं, और सीता रानी हैं, और चंद्रमा भी रानी हैं। और जब राम राजा हैं तो चंद्रमा प्रजा का यहाँ पर द्योतक है, प्रजा को रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा। और राम आत्मा तो है ही हैं, लेकिन उनकी असली आत्मा कौन है? सीता जी हैं। सीता राम जी की आत्मा हैं, इसलिए उनको आत्मा राम कहा जाता है। अब दूसरा और एक पक्ष और आपको बताता हूँ। सूर्य चंद्र का मिलन अर्थात सीता और रामचंद्र जी का मिलन, क्योंकि वनवास के दौरान सीता जी और राम जी पृथक पृथक हो गए थे। एक लौकिक दृष्टि में देखने में जब हम देखते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं, कभी भी सीता और राम अलग नहीं होते हैं। सिय राममय सब जग जानी, ऐसा तुलसीदास जी के रामायण में आता है। सीता जी राम जी में विराजमान होती हैं और राम जी सीता जी में विराजमान होते हैं, वह एक दूसरे की आत्मा हैं। इस तरह से यह राम और सीता का मिलन है। यह राम और अयोध्या जो साकेत की निवासी हैं उनका मिलन है, राजा और प्रजा। जैसे बताया चंद्रमा प्रजा का द्योतक है और राम राजा हैं, तो राजा वो आ रहे हैं लंका से विजय प्राप्त करके, तो अयोध्या में साकेत वासियों से अपने प्रजा से मिल रहे हैं। यह राजा और प्रजा का मिलन है, और यह आत्मा और मन का मिलन है। सूर्य और चंद्रमा का मिलन है, आत्मा और मन का मिलन है, राजा और रानी का मिलन है, सीता राम का मिलन है। इस प्रकार से यह है। सीता जी राम जी की आत्मा है, जैसे मैंने आपको बताया, इसलिए वे आत्मा राम हैं। अब तीसरा एक पॉइंट और है, सूर्य चंद्र का मिलन या सीता राम जी का मिलन और प्लस प्रजा का मिलन, यह दीपावली है। यह प्रकाशोत्सव है। प्रकाशोत्सव इसलिए मनाया जाता है जब राजा भी हैं, प्रजा भी हैं, रानी भी हैं, सब समाज जो है हर्ष उल्लास में यह रोशनी करता है, प्रकाश करता है, उजाला करता है। यह उजाले का पर्व है, अंधकार का कहीं भी लेश मात्र नहीं है। अब एक पॉइंट और है, सीता जी का जो मिलन है वह राम जी से वह काल रात्रि में होता है। अब अमावस्या की रात्रि कौन सी है? काल रात्रि। काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रि च दारुणा। तो सीता जी राम जी से काल रात्रि में मिलते हैं, बिल्कुल अंधेरी रात्रि में, बिल्कुल चंद्रमा क्षीण होता है उस समय। ऐसी रात्रि में सीता जी और राम जी का मिलन होता है, एकांत में होता है, एकांत वास में होता है। कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, केवल सीता हैं और राम जी हैं, उनका यह मिलन है। अच्छा, सीता जी हैं, राम जी हैं, अर्थात वह अद्वैत हैं, वह द्वैत एक हैं, सीता और राम, और उनका मिलन हो रहा प्रजा के साथ। प्रजा और राम मिल रहे हैं, आत्मा राम और प्रजा वह मिल रही हैं। अब क्या है, सीता जी का मिलन जब काल रात्रि में हो रहा है, सूर्य और चंद्रमा का जैसे संयोग बनता है, बिल्कुल सूर्य में चंद्रमा विलीन हो जाता है। चंद्रमा का एक तरह से देखा जाए, एक लौकिक दृष्टि से उसका अस्तित्व नहीं रहता है, अर्थात वह चंद्रमा सूर्य में विलीन हो जाता है। इसी प्रकार से सीता जी राम में विलीन हो जाती हैं और प्रजा राजा में विलीन हो जाती है, राजा प्रजा में विलीन हो जाता है। इसीलिए उसको राम राज्य कहा गया है। राजा प्रजा का कोई भेद नहीं है, वह राम राज्य है। यही राम राज्य की अवधारणा है। उसमें
हर कोई व्यक्ति प्रजा का वह अपने आप को राजा मानता है। जैसा वह चाहता है वैसे निर्णय उसके पक्ष में होते हैं। यही राम राज्य की अवधारणा है। इस प्रकार से राम जी आत्मा है, प्रजा जीवात्मा। तो जीवात्मा और आत्मा, आत्मा और जीवात्मा का मिलन यही दीपावली है, अमावस्या की रात्रि में है, काल रात्रि में है। सूर्य वो राम आत्मा है, जैसे मैंने पहले बताया, सूर्य आत्मा है और राम भी आत्मा है। श्री राम सूर्यवंशी हैं। अब यहाँ पर देखिए कैसा तथ्य है। राम जी सूर्यवंशी हैं और सूर्य से ही वंश चलेगा। उनका जो सूर्य है, सूर्य ही वंश, अर्थात सूर्य से ही प्रकाश फैलेगा। जब सूर्योदय होता है तो प्रकृति में, सृष्टि में, ब्रह्मांड में एक नव चेतना जागृत होती है। तो वह वंश, उनका प्रकाश फैलता है किरणों से। सब जो तम है, अंधकार है, वह सब मिट जाता है। लेश मात्र भी नहीं रहता है अंधकार का। तो वह क्या है? वंश, अर्थात सूर्य से ही सूर्य वंश चलेगा। अब सूर्य कौन है? राम है। राम से ही तो सूर्य वंश चलेगा। जब सीता और राम जी का मिलन होगा तब वंश वृद्धि को प्राप्त होगा। जब राजा और रानी का मिलन होगा तब वंश अभिवृद्धि को प्राप्त होगा, प्रगति को प्राप्त होगा और वह उत्तरोत्तर उसकी वृद्धि होगी। इसलिए सूर्य से ही सूर्य वंश चलेगा, उनकी संतति आगे बढ़ेगी। इसके बाद आत्मा व मन का मिलन ही अमावस है। आत्मा व मन एकांत में वास करते हैं, इसलिए यह प्रभु राम के साकेत आगमन पर स्वागत के रूप में प्रकाश पर्व है, ज्योति पर्व है, ज्योतिष पर्व है। और यही ज्योतिष पर्व दीपावली पर्व है और प्रकाश पर्व है। यह दीपोत्सव है, प्रकाशोत्सव है। हम इसके असंख्य नाम जानते हैं। मित्रों, आपने आध्यात्म के आलोक में दीपावली का यह गवेषणात्मक विश्लेषण सुना। आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। महालक्ष्मी जी आपके ऊपर कृपा दृष्टि करें। नमस्कार।